एजबेस्टन के दूसरे T20I से पहले फ़खर जमान ने प्रेस से बात की और एक सहाफ़ी पर वो शदीद बरहम हुए जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आज़म खान तो एक सिफारशी प्लेयर हैं और इनकी जगह किसी और को मौका देना चाहिए। इस तरह का सवाल तो वैसे जो सहाफ़ती आदाब हैं उसके भी ख़िलाफ़ हैं, और लेकिन जिस तरह फ़खर ने उसको हैंडल किया वो बड़ी काबिल दीद बात थी। पहले मैं आपको सुनवाता हूँ कि सहाफ़ी और फ़खर के दरमियान क्या मुकालमा हुआ। आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी जो टीम है इसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिफारिश से आते हैं, जिस तरह आज़म खान की फिटनेस बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो ऐसे जो प्लेयर्स हैं क्या उनकी जगह दूसरों को चांस मिलना चाहिए? आप क्या समझते हैं? पहली बात ये है कि अगर टीम आप बनाएंगे तो फिर आप फिर बेशक उसको ना लें, लेकिन जो लोग टीम बनाते हैं वो मतलब अब अजहर महमूद और क्रिस्टन और बाबर आजम ने टीम बनाई है, तो देखें बाकी सेलेक्टर्स भी होते हैं लेकिन जो मेन लोग हैं वो यही है। तो मेरे ख्याल में हमारे जो मतलब मैं अपने लोगों की बात नहीं करूंगा, जिस तरह आपने बात की, तो ये एक प्लेयर की ना मतलब किस्म की डिसरिस्पेक्ट भी होती है कि आप किसी को इस तरह कह रहे हैं। आप ये देखें कि आज़म खान जो है वो इस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है, वो अपनी जगह कैसे बना रहा है इस स्टेज पे। उसने परफॉर्मेंस दी है और आप अगर CPL की परफॉर्मेंस उसकी निकाल लें, वहाँ पे वो 2-3 साल से खेल रहा है, वहाँ पे सबसे जो एक टूर्नामेंट के बाद मेन टीम बनती है उसमें उसका नाम होता है, सही है। तो टीम ने भी जो है ना, मैनेजमेंट ने उनको उस वजह से ही सेलेक्ट किया है, और जो उसकी बैटिंग है तो मेरे ख्याल में हम लोगों को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि हम अगर बात कर रहे हैं या उस पर थोड़ी सी सर्च करें, मालूम करें कि यार ये लड़का किस तरह है। आप डायरेक्ट तो मैं आपको भी कह सकता हूँ कि आप सिफारिश पे आए, लेकिन अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से एक प्लेयर आया है, उसने कितना स्ट्रगल किया है, तो ये फिर अच्छी बात होगी। लेकिन मेरे ख्याल में हम लोगों को पहले थोड़ा सा सर्च करके भी आना चाहिए। तो जैसा मैंने शुरू में आपको कहा था कि आपने खुद सुन लिया कि कैसा नॉन सेंसिकल अंदाज में सवाल जो है वो फ्रेम किया गया। सवाल फ्रेम करने के भी आदाब होते हैं और उसका कोई तरीका होता है, और ज़ाहिर है उसमें फिर आपकी रिसर्च और आपकी मालूमात भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ इस सहाफ़ी ने तो बिल्कुल ही भोंडे से अंदाज में इस तरह आज़म खान को सिफारशी कहा, और फिर जो फ़खर ने जवाब दिया तो वो भी आपने सुना। एक मौके पर तो ऐसा लगा बल्कि कि शायद मीडिया मैनेजर जो वो रोकना चाह रहे थे सहाफ़ी को कि आप ये सवाल ना पूछें, लेकिन फ़खर ने कहा आप पूछने दें, क्योंकि उन्हें शायद लगा कि यही मौका है इन सहाफ़ी को और इस तरह के बाकी सहाफ़ियों को भी मैसेज देने का कि आप भी अपना काम ठीक से करें, और आप जिस तरह के सवाल पूछते हैं उससे तो ये लगता है कि आप ही सिफारशी हैं। तो दूसरे को सिफारशी कहने से पहले ज़रा अपने गिरबान में खुद झांकें। ज़ाहिर है ये फ़खर के अल्फाज तो नहीं हैं, लेकिन मैसेज तो लाउड एंड क्लियर यही निकला यहाँ से। और आज़म का भी जिस तरह उनके वेट की वजह से हर बंदा जो है उन पे बहुत इजीली क्रिटिसाइज़ कर सकता है, लेकिन अगर आप बात की गहराई को सोचें तो आज़म जिन नंबर्स पे बैटिंग करते हैं वहाँ पे तो पाकिस्तान में कंपटीशन ही कोई नहीं है। इरफान नियाज़ी ने एक अच्छी इनिंग खेली इस साल PSL में, वो यंग हैं, वो उस नंबर पे बैटिंग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हारिस हैं, हारिस का नंबर उनको ओपन ट्राई किया गया जिससे वो फेल हुए, तो हारिस तो इस नंबर से ही हट चुके थे। तो अब आज़म खान की कंपटीशन कोई नहीं है। और अगर आप इरफान नियाज़ी की एक इनिंग्स PSL में देखते हैं तो आज़म खान तो 3 साल से PSL में परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस जो CPL का यहाँ मेंशन हुआ स्लो लो कंडीशंस पे, और मैं खुद भी इस चीज़ का विटनेस हूँ। जिस तरह मैंने उन्हें नेशनल T20 में खेलते देखा, कराची की स्लो लो पिचों पे जिस तरह वो इनिंग्स को कंट्रोल करते हैं, और उनके पास बड़ी हिट्स भी हैं स्पेशली अगेंस्ट स्पिन, तो लॉजिकल सिलेक्शन है। लेकिन जाहिर है उनके वेट की वजह से वो इजी टारगेट बनते हैं, लेकिन सिर्फ उन सहाफ़ियों का जिनको अपने काम का सही पता नहीं है। तो दूसरों पर उंगली उठाने से पहले उन सहाफ़ियों से दरख्वास्त है जो इस तरह के सवाल करते हैं कि अपनी गेम को बेहतर बनाएं, खुद को बेहतर बनाएं।